बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही क्रीमी कढ़ाई बनेगी। थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट है। सबसे पहले 1/3 कप यानी 1 कप के 3 हिस्से करें, तो उसमें से 1 हिस्सा दही का ले लें। इसमें आधा पैकेट या फिर 100 ग्राम क्रीम शामिल कर दें। अपनी पसंद की कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। 1/3 कप ऑयल ले लें, इसमें साबुत गरम मसाले शामिल कर दें। जब इसकी अच्छे से खुशबू आने लगेगी, तो अब इसमें प्याज शामिल कर दें। मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के जो जंबू साइज़ के प्याज होते हैं, शामिल किए हैं 2। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, लाइट गोल्डन कलर आना है और इतना ही हमें ज़रूरत है। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट या पिसा हुआ, कुटा हुआ जैसा भी शामिल करना चाहें आप डाल दें। इसको थोड़ा-सा हम फ्राई करेंगे और उसके साथ हम इसमें मसाले शामिल करते हैं जो ज़रूरी मसाले होते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। ये दोनों अगर हम बाद में शामिल करें तो वो थोड़ी-सी कच्चेपन की स्मेल आती है इनकी, तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें मैं पहले शामिल कर लेती हूँ। साथ ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 गिलास पानी डालें और साथ ही इसमें 5 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई, 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर शामिल करके अब इसको हम कवर करके पकाएँगे तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। टमाटरों को हमने बिल्कुल अच्छे से नरम करना है और प्याज भी अंदर तक नरम हो जाना चाहिए और उसके बाद हम ये कवर हटाएँगे। अब टमाटरों का छिलका रिमूव कर देंगे और टमाटरों को और प्याज को अब हम पीस लेंगे। बहुत अच्छे से इसको हम पीस लेंगे और इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अब जब मसाला हमारा अच्छे से पीस चुका है, तो अब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। 1 किलो मैंने चिकन शामिल किया है। हमारे घर में ज़्यादा मसाला पसंद किया जाता है, ज़्यादा मसाले वाली कढ़ाई होनी चाहिए। तो जब भी इसका मसाला थोड़ा ज़्यादा है, अक्सर मसाला बहुत कम होता है, सिर्फ़ चिकन के साथ ही थोड़ा-थोड़ा सा चिपका होता है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। इस वजह से आप इसमें इतना मसाला लाज़मी डालें और हाफ़ टेबल स्पून भर के अब इसमें धनिया पाउडर डाल दें। हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल किया है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें और 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाला है। ये मैंने हाफ़ टी स्पून 2 बार गरम मसाला डाला था। आप चाहें तो आप एंड पे गरम मसाला और काली मिर्चें शामिल कर दीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। ये दोनों चीज़ें आप एंड पे डाल सकते हैं और गरम मसाले में जायफल जावित्री का पाउडर भी लाज़मी होना चाहिए। अब इन मसालों के साथ हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी, उतना ही अच्छा इसका ज़ायका निकल कर आएगा। तो थोड़ा-थोड़ा मैं इसमें पानी शामिल करके इसकी भुनाई कर रही हूँ और भुनाई करने के बाद हमने जो आपको शुरू में दही दिखाई थी और साथ में मैंने उसमें क्रीम शामिल की थी। उन दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना है। उसको फेंट कर हम इस यूज़ करेंगे और उससे पहले मैं इसमें थोड़ा-सा केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ। केवड़ा एसेंस से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप इसको एक दफ़ा डाल कर देखें, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन आपने इसके क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, चंद कतरे ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। और दही और क्रीम का मिक्सचर हम फ्लेम लो करके इसमें डालेंगे और अब इसको हल्की आंच पर इसके साथ भून लेंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट ही बुनाई करनी होगी, हमें ज़्यादा नहीं करनी होगी। इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, हस्बे ज़रूरत आप पानी डाल लें। आपको चिकन को जितना पानी गलने में लगता है आप उतना डालिएगा और पानी डालकर अब इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके पकाएँगे ताकि चिकन अच्छे से अंदर तक नरम होकर पक जाए। और अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ, चिकन अच्छे से हमारा पक चुका है, हमारी बहुत ही टेस्टी सी क्रीमी सी चिकन कढ़ाई तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और इसको होममेड घर के बने नान के साथ सर्व करें। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इस वीडियो के एंड पे डाल दूँगी। अगर ये आपके लिए रेसिपी न्यू है, आपको पसंद आई है तो फिर लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।